नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। तो आज की क्लास हम चर्चा करें 14 दिसंबर 2023 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवल अवार्ड मिला। 16वीं विधानसभा में निर्वाचित जो विधायक रविंदर सिंह जी भाटी है उनको अमेरिका संसद के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में सांस अभियान चलाया गया। रोजाना 5-7 मिनट की ये क्लास आपको इस समय मिलती है। आप इस चैनल को नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए पहला प्रश्न, जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड राजस्थान के किस पत्रकार को मिला? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई के अंदर इसका आयोजन हुआ और हमारे राजस्थान पत्रिका के भीलवाड़ा के पत्रकार हैं कानाराम जी मुडियार। कानाराम जी मुडियार को ये दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मैं आपको बता देता हूं इन्होंने ऐसा क्या, क्योंकि पत्रकार का काम होता है शीर्षक लिखना, इन्होंने क्या ऐसा पत्रकार यानी ऐसा शीर्षक लिखा जिसे इन्हें सम्मानित किया गया। तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक बालिका पर, इस पर बालिका पर आधारित, आज सुबह ही मैंने करंट की क्लास में आपको बताया था या मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे सुबह मैंने रिवीजन में आपको बता दिया था। हुलिया कला की बेटियों का कमाल, हुलिया कला की बेटियों का कमाल, हाँ कमाल, एक तो ये ठीक है। और एक है हर साल हॉकी में छू रही आसमान का कमाल, हर साल, यही इसी के अंदर हुलिया कला की बेटियों का कमाल, हर साल हॉकी में कर रही कमाल, हॉकी में छू रही आसमान। इसके इसके ये शीर्षक इन्होंने लिखा कानाराम जी मुडियार ने। वरिष्ठ ये पत्रकार हैं, राजस्थान पुलिस पत्रिका के भीलवाड़ा से इन्हें सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2023 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी राजस्थान शादी के लिए द बेस्ट है। अभी सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के आउटलुक ट्रेवल अवार्ड्स 2023 में राजस्थान को माना गया है। बोले शादी करने के मामले में राजस्थान द बेस्ट है। ठीक है, कल परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि शादी वगैरह करो तो अपने भारत में करो ताकि भारत वालों को, हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनको रोजगार मिल पाए। ठीक है, जर्मनी इटली में जाके करते हैं ना बड़े बड़े नेता, लेकिन कुछ शादियां अपने राजस्थान में भी बड़ी फेमस है। बड़े बड़े दुर्ग जैसे आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ में शादियां होती है। तो शादियों के मामले में टॉप पे कौन है, किसको अवार्ड मिला है? राजस्थान को मिला। ये देखो, मेहंदी तेरे नाम की लगा दूं तेरे हाथ पे। ठीक है, तो लेकिन कुछ हमारे युवा शादी के लिए तरस रहे हैं, सोच रहे हैं कब शादी होगी, कब नौकरी लगेंगे, तरस रहे हैं, लेकिन बाहर वाले आके यहाँ शादी करके राजस्थान को नंबर 1 बना रहे हैं। राजस्थान 16वीं विधानसभा में निर्वाचित विधायक रविंदर सिंह भाटी के बारे में सत्य कथन बताओ। अब रविंदर सिंह भाटी का प्रश्न पक्का आएगा पेपर में। सबसे पहले खासियत तो ये शिव विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय विधायक बने हैं, 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने हैं, 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने हैं और अमेरिकी संसद द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। उपयुक्त सभी सत्य है। ये तस्वीर रविंदर सिंह जी भाटी की। इस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी यानी 24 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चलाया जा रहा है। निमोनिया, अब बच्चों में क्या सर्दी है तो निमोनिया हो जाता है ना, ये देखो ये निमोनिया के बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो सरकार ने क्या है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ये अभियान चला रखा है, सांस। ठीक है, सांस है तो जहान है, दुनिया में हम सांस, ठीक है, सांस से लेकर कहते हैं ना, अब जहरीली सांस कहते हैं, जहरीली वायु हो चुकी है हवा, दिल्ली की, भरतपुर की, जयपुर की, ये सांस, सांस है जब तक सांस है, सांस 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 सब जब सांस रह जाती है। ठीक है, तो बच्चों में ये ज्यादा रोग होने के चांस है। प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस दुर्ग में बनाया जाएगा? ये देखो बाला किला, कहते हैं कि बाबर एक रात ठहरा था यहाँ पे, बाबर एक रात ठहरा, इसलिए चर्चा में आ गया, फेमस है बाबर एक रात ठहरा।
रहा था। यहाँ पे बाला किला अलवर में प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम दुर्ग बनाया गया है, दुर्ग में बनाया गया है। राजस्थान के किन स्थलों को हाल ही में केंद्रीय वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित करने के लिए रामसर सचिवालय में भेजा गया है? अब ये रामसर कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, आपने सुना होगा रामसर साइट में हमारे राजस्थान के 2 क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। कौन कौन 2 क्षेत्र शामिल हैं, जगह शामिल है? ठीक है, कौन कौन सी? एक तो सांबर और एक केवलादेव। सांबर और केवलादेव। अब मुझे कमेंट करके बताओ, सांबर और केवलादेव, सांबर को कब शामिल किया गया और केवलादेव को कब शामिल किया गया? एक तो ये गृह कार्य हो गया आपके लिए, सांबर और केवलादेव को। और आज मैंने आपको वीडियो दी थी 44 वेटलैंड की, वो देख ली होगी। केंद्रीय वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन द्वारा आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित करने के लिए रामसर सचिवालय में भेजा गया खिंचन जोधपुर। ये देखो खिंचन और खिंचन पक्षी, कानावास पक्षी बिहार कोटा और लुणकनसर बीकानेर, इन तीनों को इससे पहले मिनार उदयपुर को भेजा जा चुका है। बोले ये ऐसे स्थान हैं किनको आर्द्र नम भूमि के क्षेत्र में घोषित करो। वो आप रामसर ईरान के अंदर है। 1971 में रामसर के अंदर आर्द्र भूमि के जो क्षेत्र है, नम भूमि वाले क्षेत्र, उनको संरक्षित करने के लिए सम्मेलन हुआ था। 1975 में भारत शामिल होता है और भारत के 75 स्थल शामिल है, जिसमें से राजस्थान के सांबर और है केवलादेव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। खिंचन गांव, कानवास पक्षी बिहार लुणकनसर बीकानेर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले विधायक बने थे? हंसराज पटेल, राजेंद्र सिंह यादव, दिया कुमारी, सीताराम अग्रवाल। सबसे कम अंतर 2 इतने बता देना, क्योंकि अगले 5 साल तक ये प्रश्न बनने हैं। सबसे कम अंतर, सर्वाधिक अंतर, सबसे बुजुर्ग विधायक, सबसे वरिष्ठ विधायक। ये चारों के जवाब देना। आप बार बार पढ़ोगे, बार बार कमेंट में लिखोगे तो निश्चित आप भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं तो एग्जाम में आएगा, प्रश्न सही होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी आज की क्लास, आज का प्रश्न आपको मिल गया। और ये देखो, आज मैंने क्लास ली थी राजस्थान में अब कुल 44 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है। डेली न्यूज एनालिसिस में रोज एक टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार आप अध्ययन करें, मेहनत करें, पुस्तक का अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।